राहुल घर पर आराम से बैठकर गेम खेल रहा था। तभी उसकी मम्मी आती हैं और बोलती हैं। बेटा, मेरे साथ बैंक चलो, मुझे पैसे निकलवाने हैं। फिर राहुल बोलता है। मम्मी, इसके लिए बैंक जाने की क्या ज़रूरत है? पास में जो किराना की दुकान है, उसके पास AEPS की सर्विस भी है। ये सब सुनकर फिर राहुल की मम्मी बोलती हैं। एईपीएस वो क्या होता है? चलिए, मैं आपको बताता हूँ। AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने विकसित किया है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी ताकि लोग बिना ATM कार्ड या चेक के भी आसानी से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकें। इस सिस्टम का उपयोग करने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना ज़रूरी है। AEPS की मदद से आप आधार के जरिए पैसे निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको आधार नंबर, बैंक का नाम और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना होता है। ट्रांजैक्शंस के आंकड़े 2025 से 2026 फरवरी 2026 में लगभग 47.49 करोड़ 474.96 मिलियन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस हुए। साल 2025 में कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 5.2 लाख करोड़ रुपए, 5.2 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा रही। हर महीने औसतन 40,000 करोड़ रुपए प्लस का ट्रांजैक्शन AEPS के जरिए होता है। ये 2024 के मुकाबले लगभग 28% की ग्रोथ दिखाता है। फिर राहुल की मम्मी बोलती हैं। चलो बेटा, फिर दुकान चलते हैं। दोनों दुकान पर आ जाते हैं। फिर राहुल की मम्मी देखती हैं और बोलती हैं। भैया, मेरा बैंक अकाउंट बैंक ए में है और आपकी मशीन बैंक बी की है, तो क्या पैसे निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल, पैसे निकल जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं। पहला, ऑनस। इसमें क्या होता है कि कस्टमर और एईपीएस एजेंट दोनों का अकाउंट सेम बैंक में होता है। इसीलिए ट्रांजैक्शन डायरेक्ट उसी बैंक के सिस्टम के अंदर प्रोसेस हो जाता है, जिससे ये फास्ट और सिंपल होता है। दूसरा होता है ऑफर्स, जिसमें कस्टमर और एजेंट अलग-अलग बैंक से होते हैं। तो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए बीच में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्विच यूज होता है, जो दोनों बैंक्स के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। चलिए अब मैं आपको इसके पीछे का प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले कस्टमर अपना आधार नंबर एंटर करता है और अपना बैंक सिलेक्ट करता है। उसके बाद बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट दिया जाता है। ये फिंगरप्रिंट यूआईडी ए आई के पास वेरीफाई होता है। अगर सब सही होता है तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। वेरिफिकेशन के बाद रिक्वेस्ट मशीन के बैंक तक पहुंचती है, जिसे एक्वायरर बैंक कहते हैं। फिर ये रिक्वेस्ट एनपीसीआई के पास फॉरवर्ड की जाती है। एनपीसीआई आधार के थ्रू आपके एक्चुअल बैंक को आइडेंटिफाई करता है, जिसे इश्यूअर बैंक कहा जाता है। फिर उस बैंक से आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं और वही अमाउंट दुकान वाले के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और दुकान वाला आपको कैश दे देता है। चाहे बैंक सेम हो या अलग, एईपीएस के थ्रू ट्रांजैक्शन बिल्कुल आसान है। चलो अब मैं आपको इसके लिमिट के बारे में भी बता देता हूं। एईपीएस में पैसे निकालने की कोई एक फिक्स्ड यूनिवर्सल लिमिट नहीं होती। ये डिपेंड करता है बैंक और सर्विस प्रोवाइडर पर। जनरली एक बार में आप 10,000 रुपए तक विथड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कुछ बैंक्स या बीसी पॉइंट्स पर ये 5,000 रुपए या 15,000 रुपए भी हो सकता है। मतलब पर ट्रांजैक्शन लिमिट बैंक या ऑपरेटर पर डिपेंड करती है। एक दिन में टोटल विथड्रॉल लिमिट यूजुअली 50,000 रुपए तक होती है, लेकिन कुछ बैंक्स इसे कम या ज्यादा भी अलाउ कर सकते हैं। इसलिए डेली लिमिट भी बैंक स्पेसिफिक होती है। सिर्फ अमाउंट ही नहीं, ट्रांजैक्शंस की संख्या भी लिमिटेड होती है। जनरली 3 से 5 ट्रांजैक्शंस पर डे अलाउड होते हैं। उसके बाद सिस्टम फर्दर ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एईपीएस में कोई फिक्स्ड आरबीआई लिमिट नहीं है। हर बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से लिमिट्स डिसाइड करता है और बीसी या सीएसपी ऑपरेटर भी थोड़ा डिफरेंस ला सकता है। अगर आप एक बार में बड़ा अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हो तो आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में विदड्रॉ कर सकते हो विद इन डेली लिमिट। ये लिमिट्स मेनली सिक्योरिटी के लिए होती हैं, ताकि फ्रॉड और मिसयूज को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए सिंपल समझो, एईपी एज विथड्रॉवल लिमिट बैंक, ऑपरेटर और सिक्योरिटी रूल्स का कॉम्बिनेशन होती है।
ऑपरेटर, बीसी और सीएसपी ये सभी बैंकिंग सेवा से जुड़े अलग-अलग रोल होते हैं। ऑपरेटर वह व्यक्ति होता है जो मशीन चलाकर आपका लेन-देन ट्रांजैक्शन करता है। बीसी बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बैंक का अधिकृत एजेंट होता है जो गांव या स्थानीय क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। और सीएसपी कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी एक छोटी दुकान या आउटलेट होती है जहां आप एईपीएस जैसी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। फिर राहुल बोलता है, मम्मी आपको समझ आ गया ना? फिर उसकी मम्मी बोलती हैं, हाँ बेटा, समझ भी आ गया और पैसे भी निकल गए। चलो अब यहां से चलते हैं।